पहले वीडियो बना करके बताया था कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सरकार की तरफ से जो 13वीं किस्त है उसका जो पैसा है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। उस वीडियो में आप सभी के बहुत सारे कमेंट मैंने देखे जिसमें कि आपने बताया था कि मुझे जो है इस बार ये जो किस्त है वो नहीं मिली है। उसके पीछे कारण ये है कि पोर्टल पे करीब 11 करोड़ से ज्यादा किसान रजिस्टर्ड हैं, जबकि इस बार केवल गवर्नमेंट ने 8 करोड़ लगभग किसानों को ही ये जो भुगतान है दिया है। तो बाकी के जो 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं उन्हें जो पैसा है नहीं मिला है। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे किसानों का जो अकाउंट है उसमें कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, जिसमें कि उनकी जो केवाईसी है वो बहुत सारे किसानों की नहीं हो पाई है, या फिर उनका जो लैंड सीडिंग वहां पर नो दिया गया है, जबकि कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर के पास में आप दौड़ के जाते हो इस चीजें सही कराने के लिए, लेकिन वहां से भी आपको कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो बताऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें आप घर बैठे ही सही कर सकते हो बिना किसी भी तरीके की भागा दौड़ी किए हुए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा। सबसे पहले तो आप सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो गवर्नमेंट की तरफ से भुगतान दिया गया है उसको आपको पोर्टल पर आकर के चेक करना है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफर पैसे किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर किए गए हैं तो उसका क्या वहां पर मैसेज दे रहा है कि इस बैंक खाते में गए, वो भी डिटेल मिल जाएगी। इसी के साथ में अगर पैसे इनके आपके खाते में नहीं आए हैं तो उसका जो रीजन होगा वो भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को आपको कैसे रिजॉल्व करना है। तो यहां पर आप सभी को फार्मर कॉर्नर के सेक्शन में एक ऑप्शन देखने को मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का। हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान का डिटेल है उसको चेक करने के लिए एक पेज आ चुका है, जहां पर हम अपनी जो डिटेल है पोर्टल पे अगर हम रजिस्टर्ड हैं तो हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करके चेक कर सकते हैं, या फिर हम अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक आईडी दी जाती है, उस आईडी नंबर के थ्रू भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसमें जो भी ये कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको सेम आपको इस बॉक्स में टाइप करना है। इसके बाद में आपको गेट डेटा के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो किसान रजिस्टर्ड है तो उनका जो बेनिफिशियरी स्टेटस पेज है वो यहाँ पर देखने को हमें मिल जाता है। अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो पैसे हैं वो दिए गए होंगे तो यहाँ पर आपको उसका जो स्टेटस है रिफ्लेक्ट हो जाएगा। साथ में आपको जो इंस्टॉलमेंट मिली होगी उसकी जो डिटेल है वो भी अपडेट हो चुकी होंगे, किस खाते में आपका पैसा गया है वो भी यहाँ पर देख सकते हो। ये आप देखोगे किसान एलिजिबल भी हैं, एलिजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं है, आधार भी इनके अकाउंट से लिंक है। यहाँ पर आप देखोगे लैंड सीडिंग भी यस है, लेकिन इनको तब भी पैसा नहीं दिया गया है। इन किसान ने अपनी जो केवाईसी है वो भी कराया था, यहाँ पर आप देखोगे केवाईसी भी डन है लेकिन पैसा नहीं मिला है। पीएफएमएस बैंक रिजेक्शन रीजन UID never enable for DBT, contact your bank to link आधार विद अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था इस बार गवर्नमेंट DBTL के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने वाली है। आधार कार्ड से आपका जो भी अकाउंट लिंक होता है उसमें जो पैसे हैं ये ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर इनका जो बैंक खाता है वो आधार से लिंक नहीं है, इस वजह से इन्हें जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाए। जब तक गवर्नमेंट बैंक अकाउंट में पैसे दे रही थी तब तक इनको जो बेनिफिट है वो मिल रहे थे। नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, अभी करंट जो पैसे दिए गए थे वो नहीं मिले हैं। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में ही इशू है तो आपको बैंक से कॉन्टेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो बैंक में आप जाओगे, अपनी केवाईसी कराओगे, या फिर कोई दूसरा अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें जो भी पैसा आपका रुका हुआ होगा वो जो पैसे हैं आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत सारे जो किसान हैं इस बार जिन्हें पैसे नहीं दिए गए हैं उनके अकाउंट पे एक मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो कि है लैंड सीडिंग। यहाँ पर जो लैंड यस लिखा हुआ है बहुत सारे किसानों को ये जो है नो मेंशन किया गया, जिनकी जो जमीन है वो मुश्तरका खाता है, यानी कि परिवार के कई सारे सदस्य उस जमीन के मालिक हैं। तो यहाँ पर उन लोगों को इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ती है। तो एक डाटा होने की वजह से गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो किसान है ये कोई स्कैम करके फ्रॉड करके पैसे ले रहा है, तो इसलिए वो जो मैनुअली जो वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। सही अगर आपको कराना है तो आप सभी के जो लेखपाल होते हैं, जो तहसील में बैठते हैं या कानूनगो होते हैं, वो जो इसका वेरिफिकेशन है वो ही कर पाते हैं। पाल हैं, कानूनगो हैं, वो आप सभी को कई बार दौड़ाते हैं, आप सभी की वो सुनवाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसका एक ऑनलाइन भी तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके थ्रू मैंने खुद ही एक जो किसान है उनका जो लैंड सीडिंग का प्रॉब्लम था उसको दुरुस्त कराया है, तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका URL है pgportal.gov.in, जिसमें कि ये जो पोर्टल है ये
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो इस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है इजी तरीके से सोल्यूशन उसका आ जाता है। आपको बार बार किसी भी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस पोर्टल को अगर आपको यूज करना है, कंप्लेंट फाइल करना है, इसमें आप सभी को एक लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप क्लिक करोगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक लॉगिन पेज आ चुका है, जहां पर हमें अपना जो मोबाइल नंबर है, जो पासवर्ड है, वो हमें फिल करके लॉगिन कर लेना है। अब अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल पर आ रहे हो तो यहाँ पर आपको साइन अप का भी ऑप्शन दिया गया, जिसमें कि सबसे पहले तो हमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। अपना नाम, एड्रेस फिल करोगे, जिस भी स्टेट से हो अपनी जो लोकेशन है सेलेक्ट कर दोगे, फ़ोन नंबर फिल करोगे, और यहाँ पर आप इससे पहले कोई एक सर्विसमैन हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिखाया गया इसको सेम फिल करने के बाद में हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आप देखोगे कि इस पोर्टल के जरिए अभी तक मैंने टोटल 4 कंप्लेंट दर्ज की हैं, जिसमें कि 3 कंप्लेंट हमारी यहाँ पर रिजॉल्व हो चुकी हैं, क्लोज के सेक्शन में आपको दिखाया गया है, और एक कंप्लेंट अभी भी हमारी अंडर प्रोसेस में है, जिसमें कि आप सभी को एक नई कंप्लेंट अगर फाइल करना है तो यहाँ पर आप सभी को लॉज ए पब्लिक गवर्नेंस वाला जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ यहाँ पर बताई जाती है कि इस तरीके की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर आप फाइल नहीं कर पाओगे, जैसे कि आरटीआई वगैरह आप नहीं दर्ज कर पाओगे। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने अब डिपार्टमेंट को चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें कि नीचे की तरफ आपको जो ऑप्शन दिया गया है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर वाला, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट मेन कैटेगरी के सेक्शन में आना है, जिसमें कि पीएम किसान रिलेटेड इशू वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को कई सारे अन्य भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस वजह से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। आपको जो भी एक्चुअल प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको चूज करना है, जिसमें कि अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो पहले मिल रहा था, अभी हाल ही में इमीडिएट आपका पैसा आना बंद हुआ, तो यहाँ पर आपको एक लास्ट ऑप्शन दिया गया है स्टॉपिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशूइंग फ्यू इंस्टॉलमेंट। सभी के सामने गिवर्नेंस को टाइप करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें कि आप सभी को अपनी जो कंप्लेंट है अब यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश कंप्लेंट को आप लिख सकते हो। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज नहीं करना, नहीं तो रेड कलर का मैसेज आ जाएगा। आपको अवगत कराना है कि हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो अकाउंट है उसमें जो पैसे हैं कुछ दिनों से आना बंद हो चुके हैं, जिसमें कि जो भी कारण है यहाँ पर आपकी लैंड सीडिंग नो है या फिर अदर कोई इशू है, आपको वो जो इशू है यहाँ पर मेंशन कर देना है। उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, स्क्रीनशॉट आपने ले रखा है, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। अदर जो डिटेल है, जिसमें कि आपकी जो डिटेल है, ज़्यादातर डिटेल पहले से फिल रजिस्ट्रेशन पेज से है, कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कर सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो कंप्लेंट है इस तरीके से सक्सेसफुली ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएगी और महज 7 से 15 दिनों के अंदर आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगी। इससे पहले आप देखोगे कि मैंने जो कंप्लेंट दर्ज 3 रिजॉल्व हो चुकी हैं। मोर के ऑप्शन पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंप्लेंट का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में नीचे की तरफ आओगे किस ऑफिसर ने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया है, तो यहाँ पर उनकी जो डिटेल है वो दी गई, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दी गई है क्या है। रिमार्क के सेक्शन में आपको इनका जो कमेंट है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर इनके गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर भी इशू किया गया है, वो लेटर भी आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में देखने को मिल जाता है। और उनको जो है ये जो किस्त दिलाने में सरकार की तरफ से मदद की जाएगी और उनकी जो प्रॉब्लम है आज की